नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉरर शो में। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हॉरर शो को और सुनिए डरावनी कहानी। जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ वह बिहार के ज़िला मुंगेर की है। हेलो, मेरा नाम सरस्वती है। जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वह मेरे साथ आज से 40 साल पहले घटी थी। उस समय मैं शहर में पढ़ती थी। 10 साल शहर में पढ़ने के बाद मैं अपने गांव वापस आई थी। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे गांव के एक खूनी पोखर के बारे में बताया था कि एक बार एक लड़की उस पोखर में नहाने के लिए गई थी। वापस आते समय उसका एक पैर पोखर में कहीं फंस गया और वह डूबने लगी और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। कोई भी आदमी आसपास नहीं था। बाद में उसके पिता ने उसकी आवाज़ सुनी और वह दौड़े दौड़े पोखर के पास पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी बेटी की लाश पोखर के ऊपर तैर रही थी। यह दृश्य देखते ही उनकी आँख फटी की फटी रह गई और उन्होंने उस पोखर को श्राप दिया और उन गांव वालों को भी श्राप दिया कि जो इस पोखर में नहाने के लिए आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। इसी वजह से उस पोखर में तब से लेकर आज तक बहुत मौतें हुई हैं और वो पोखर अब श्रापित हो चुका है। मेरे गांव में मेरी बचपन की दोस्त प्रिया रहती थी, जो मेरी हर बात मानती थी। जब मैं गांव वापस आई तो मैंने सोचा कि मैं और मेरी दोस्त उस पोखर के पास जाकर उसकी कुछ फ़ोटो लेंगे। उस समय आप मोबाइल से फ़ोटो नहीं ले सकते थे, इसलिए मुझे मेरा कैमरा ले जाना पड़ा। रात के तकरीबन 8 बजे मैं और मेरी दोस्त वहां गई। गांव में 7 बजे तक सब सो जाते थे, इसलिए पूरा गांव शांत था। मैंने अपनी दोस्त से कहा, प्रिया तू जाकर पोखर की वीडियो बना, तब तक मैं आसपास खड़ी होकर देखती रहूँगी। उसने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगी और मुझे तो वीडियो बनाना भी नहीं आता। फिर मैंने कहा, ठीक है डरपोक, मैं जाकर वीडियो बनाती हूँ, तू यहाँ खड़े होकर आसपास देखती रही हो। मैं उस पोखर की वीडियो बनाने लगी। तभी मुझे लगा पीछे से किसी ने मुझे छुआ है। मैंने कहा, प्रिया क्यों डरा रही है? तो पीछे से मेरी दोस्त की कोई आवाज़ नहीं आई। तब ही मेरा पैर फिसला और मैं पोखर में गिरने से बच गई। तभी पोखर के अंदर से एक हाथ आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। वह हाथ मुझे खींचकर पोखर के अंदर ले जा रहा था। पानी मेरे मुंह तक आ गया था। मैंने देखा कि मेरी दोस्त सामने पेड़ के पास बेहोश पड़ी है। तभी मैंने कोशिश कर कर अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और बोला, प्रिया। उस समय मेरी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ सुन के मेरी दोस्त होश में आ गई। मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, बचा मुझे बचा। तभी उसने झटपटाते हुए अपने गले से बजरंगबली का माला फेंका और वह माला सीधा मेरे हाथ में आ गिरा। मैंने उस माले को ज़ोर से दबाकर पकड़ लिया। तभी उसमें से एक लाइट निकली, जिसके वजह से हम दोनों बेहोश हो गए। फिर सुबह उठ के हमने कसम खाई कि हम कभी उस पोखर के पास नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी एक भी वीडियोस मिस ना कर पाए।